दिमागी नक्सल हाजिर हो। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस बार के जो है स्वतंत्रता दिवस समारोह पे राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द उनका आया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल, हालांकि हम इसको दूसरे रूप में इंटरप्रेट करते हैं, जो हम अर्बन नक्सल कहते हैं। उनका इतना कहना था, तो जितने भी ये दिमागी नक्सल थे, जिनके दिमाग में नक्सलपंथ भरा हुआ है, वो सारे के सारे कूद करके आ गए, सारे के सारे हाजिर देने लगे, यस सर यस सर। वो जो है आ गए। ये एक्चुअली क्या था कि ये इनकी तिलमिलाहट थी। अर्बन नक्सल तो एक कॉमन शब्द था, हर कोई जानता था इन लोगों को, लेकिन इस बार राष्ट्र के नाम संबोधन में इनडायरेक्ट रूप से जो है ये शब्द प्रयुक्त हुआ, तो बड़ी तिलमिलाहट फैल गई। सारे के सारे जैसे किसी नाली में अगर आप वो डालो, एसिड डालो, तो जिस तरह से निकलते हैं सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, वैसे ही सारे के सारे ये बाहर निकल गए। नमस्कार, शिवम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से, जो सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारी आवाज, जो राष्ट्रवादियों की आवाज है, जो सनातनी है, उनकी आवाज को पूरा स्थान नहीं मिलता। अगर आप लोग हमें समर्थन देंगे, हमें हमारे इस पर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी आवाज जो है दूर दूर तक जाएगी। धन्यवाद। तो मैं जिक्र कर रहा था जो दिमागी नक्सल है, ये दिमागी नक्सल अगर आप देखेंगे, जो जो इसमें कूद के आए, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी इस देश में उत्पाद मचाने में जो शामिल रहे होंगे। वो सीए के आंदोलन में थे, वे किसान आंदोलन में थे, वो अभी जो त्रिचोटों का वो चल रहा था उसमें थे, और ऐसे हर किस्म के उसमें, या जो भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां जो होती है, जो बोलती है, उनके समर्थन में होते हैं। ये जो है जिनपिंग के समर्थन वाले, ये जो है सोरोस के समर्थन वाले, जो यूएस या वेस्टर्न लॉबी जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करती है। कहने की कोई बात नहीं कि सोरोस ने जो है 100 मिलियन डॉलर का जो है एक बजट रखा था भारत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, और ये सत्ता परिवर्तन करने वाले जो है ये उन्हीं के सारे पैदाइश हैं, फंडेड हैं। तो सबसे मजेदार बात यह है कि सबसे पहले कौन कूदा? पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, जो अभी बीच में जो है करीबन तीन महीने के लिए जेल में रहे, जो अपने कार्यकाल में जो उन्होंने कुकर्म किए। और लेकिन उनको वित्त मंत्री और गृह मंत्री कहना छोटी बात होगी। वो एक महान अर्थशास्त्री थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपनी बालकनी के गमलों में जो है करोड़ों की गोभियां उगाई थी। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया इस बात को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। ठीक, इनके कार्यकाल में 5000 से ज्यादा जो हमारे वीर वो जो थे सुरक्षा बल के, सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नक्सलों के द्वारा। और ये कह रहे मैं जो है वो हूं, आई एम प्राउड दिमागी नक्सल। क्या नहीं किया था इन्होंने? ये वो व्यक्ति है जिन्होंने उनसे कहा कि आप हथियार मत डालो, लेकिन हमसे वार्ता करो। क्या होता है नक्सल, कितने लोग मारे गए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जब दिमागी नक्सल की बात होती है तो उसका मतलब क्या होता है, या अर्बन नक्सल का क्या होता है? ये वो लोग हैं जो एसी में बैठे रहते हैं, जो विदेशों से फंड लेते हैं। हालांकि इनका भी मतलब डायरेक्ट विदेशों से वैसे नहीं था, इनडायरेक्ट इनका भी था। और ये एक विचारधारा वो पनपाते हैं देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ, और लोगों को भड़काते हैं। तो बेचारी जो दिमागी नक्सल जो है, ये वो है जो विचार देते हैं, अपने आप ऐश करते हैं, दूसरे के कंधों पे जो है बंदूक रखते हैं, गोली चलाते हैं। आप ये सोचिए, बजाय कि उन लोगों को बंदूक, उनके हाथों में बंदूक पकड़ाने के, जो भी दिमागी नक्सल है, उनको अगर उतनी सहायता देते हैं, क्या बंदूक कोई छोटी सी चीज है? जो इनको नक्सलों को जो मिलता था, तो एक ही गन जो है 1-1.5 लाख से कम कोई गन नहीं आती। अगर उन्होंने वहां पर 1-1.5 लाख रुपए किसी हर उसको दिए होते, जिनको इन्होंने बंदूकें पकड़ाई, तो उनको नक्सलवाद करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये दिमागी नक्सल क्या, अपने आप ऐश करते हैं और इन लोगों को फंसाते हैं,
इन लोगों को मरवाते हैं और इनके द्वारा समाज में अपने सुरक्षा बलों को और लोगों को भी मरवाते हैं। ये इनकी वो है सोच है। और दूसरे कौन थे उतरने वाले कि मैं भी प्राउड वो हूं दिमागी नक्सल, वो राजदीप सरदेसाई दंपति, मतलब राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका सागरिका घोष, जो उनकी पत्नी है और टीएमसी की फिलहाल राज्यसभा सांसद है। वो टीएमसी ममता बनर्जी वाली, जिसने क्या नहीं किया, हिंदुओं पर क्या अत्याचार नहीं किया वहां पर। आज रो रहे के साथ हमारे साथ जाते हो रहे, तुमने तो लोगों को मारा जिंदा, आज तो तुम पे केवल अंडे फेंके जा रहे हैं, उसमें भी पैसे खर्च कर रहे बेचारे। कितनी उनके प्रति लोग रहा होगा, तुम लोगों ने कितना किया होगा। तो सागरिका घोष भी आ गई। तो ये नंबर एक वो जो है, इनको सत्ता चाहिए, कहीं से भी चाहिए। राजदीप सरदेसाई को भी सत्ता चाहिए, कहीं से चाहिए। तो मैं उसका एक वो पढ़ रहा था, मैं कभी उसने भी अब यूट्यूब अपना चलाना शुरू कर दिया, तो मैं इन लोगों को नहीं देखता हूँ। ये हो गया, रवीश हो गया, अभिषार शर्मा हो गया, मुझे मालूम है ये क्या कहेंगे, या पुण्य पर्सन वाजपेयी के तो मैं इसलिए कभी कभी देख लेता हूँ कि मुझे बड़ा एंटरटेनमेंट आता, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें देखने कभी कभी जो है, क्योंकि उसकी वही बात है। जब से वो यूट्यूब में आया तब से वो यही बात करता है कि अब सत्ता गई, ये गया, शाह और मोदी की कुर्सी हिल गई और जज ने ये कर दिया और ये हो गया। और जो है आरएसएस ने जो है इनको धमका दिया। जैसे आरएसएस जो भी प्लानिंग करता है इसको बताता है कि भाई देखो मैं ये करने वाला हूं, हम लोग जो है मोदी शाह और योगी को वो करेंगे। तो राजदीप सरदेसाई ने भी अपना वो किया, मैं देखना था कि मैंने चलो देखते हैं क्या कहते। तो उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर कि मैं ये, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये भाषण देता। उसमें उसने सारे वो चीजें कही जो उसके आका लोग कांग्रेस, जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन तिलुनाट इस बात पर थी कि दिमागी नक्सल क्यों कहा, और बड़े बड़े ज्ञान वो कर रहा है कि साहब मैं छोटे से फ्लैट में रहूंगा, बड़ी बड़ी वो छोड़ दूंगा। भैया सुनो, कोई प्राइम अगर छोटे से फ्लैट में कोई रह के बगैर सुरक्षा के रहे, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, जिसके खिलाफ जो है नक्सलों ने मारने की प्लानिंग करी, बार बार वो करके, जो पुणे की जेल में बंद थे, इन्होंने एक बाकायदा ड्राफ्ट बनाया था किस ढंग से ये करेंगे, किस ढंग से जो है खुली सभा में बम विस्फोट करके मारेंगे, जैसे उसको मारा ऐसे करके उनका ये प्लानिंग था। तो ये राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी, उसके अलावा खैर राणा अयूब भी अपने को दिखा रही कि मैं भी वो हूं दिमागी वो नक्सल नहीं। राणा अयूब हो गया, आरफा खानम शेरवानी हो गए, ये वो नहीं है, दिमागी नक्सल नहीं है। ये दिमागी जो है ये जिहादी हैं, क्योंकि दिमाग में भारत के खिलाफ जो है जिहाद भरा पड़ा है। तो ये खामखा अपने को कह रहे हैं। एक और आया साहब, सबसे बड़ा वो जो है केजरीवाल, कि मैं भी जो हूं दिमागी नक्सल हूं। नहीं भाई साहब, अपने को इतना डिग्रेड मत करिएगा, आप उससे बड़े, आप असली नक्सल हैं, आप दिमागी नक्सल नहीं है। असली नक्सल अगर कोई है राजनीति में तो आप ही हैं। बस सिर्फ जो है आपने खुद गन नहीं उठाई, लेकिन जो देश को नुकसान हो सकता था वो आपने किया है। तो अपने को मत करिएगा। नहीं, हमें आपके प्रति पूरी श्रद्धा है, पूरा सम्मान है कि आप प्योर नक्सली हैं, कहीं पर कोई शक नहीं है। एक उसका संजय सिंह भी, अरे यार ये तो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि कैसे कैसे लोग राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। राज्यसभा जो है हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, यानी देश के चुने चुने लोग। अब चुने चुने कैसे कैसे लोग हैं, संजय सिंह सरीखे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि संजय सिंह क्या है। महुआ मोइत्रा जो जिसके अंदर वो भरा पड़ा है हिंदुओं के खिलाफ, जिन लोगों ने, मतलब पूरी टीएम्स की बात मैं कर रहा हूं जो आज वहां बचे हुए हैं। ये तो पूर्ण जो है बंगाल को एक मिलाने के उसमें थे कि बांग्लादेश और बंगाल जो है मिलकर के और उसका प्रधानमंत्री बन जाएगी ममता बनर्जी। तुम तो भैया हो ही नक्सल, तुम्हारा तो बोलना बनता ही नहीं है। इसके अलावा एक है मोहम्मद जुबैर, वो जो ना वीडियो की क्लिप काट करके सेलेक्टिव हो करके वो करता है, अपने को फैक्ट चेकर कहता है। जैसे आपको नुपुर शर्मा को पता होगा कि उसने उसकी क्लिप काट करके वहां भेजी अरब कंट्रीज में, शायद कतर में भेजिए, किसमें भेजिए, और उसके खिलाफ बड़ा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, हालांकि आज वो सब पिट रहे हैं, तो वहां वो जाकर के भेज के देखिए ये उसके खिलाफ क्या क्या बोल रहा है। जबकि उस बेचारे ने सिर्फ उतना ही कहा था जो इनके यहाँ लिखा हुआ था, जो इनकी किताबों में है। तो वो भी जो है वो बन गया
भैया तू कहीं से हो नहीं है, तुम सब इस्लामिक जिहादी हो, दिमाग से दिमागी जिहादी हो। तुम्हारा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इनका कोई राष्ट्र नहीं है, इनकी कम्युनिटी जो है पूरे इस्लाम में है, ये किसी देश के प्रति वफादार नहीं है जब तक कि वहां पर शरीयत वो राज न हो। ऐसे ही वो है महबूबा मुफ्ती। भैया महबूबा मुफ्ती कह रहे नहीं 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 नहीं, आप भी पूरी जिहादी हैं, आप कहीं से वो नहीं है, आपके तो उसमें है भरा पड़ा कि हमें जो है कश्मीर को अलग करना है भारत से, इसलिए आप दिमागी वो नहीं है, आप तो ओपन है, आपके बारे में तो हर कोई जानता है। या फारूक अब्दुल्ला हो गए, भाई आप ही लोग तो कहते हैं कि अगर 370 हटाई गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, तो आप लोग वो नहीं है जो आप अपने को डिग्रेड मत करिए, आप उससे बड़े हैं, दिमागी जिहादी से, दिमागी उससे नक्सल से बड़े हैं आप लोग, तो अपने को कम मत करिए। बाकी वो भी जो है एक बेचारी, हाँ मैं अरुंधति राय, वो भी उतर गई, मैं हूं भाई, तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है, अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तुम भी वही हो जो कहते हैं कि साहब भारत का जो है अवैध कब्जा है कश्मीर में, और जो है कोई, ये सारे सारे वो लोग हैं जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, और ये सब सारे के सारे कूद के अपनी हाजिरी भर रहे हैं। एक प्रियंका कक्कड़, वो बेचारी जबरदस्ती घुस रही है, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की, हाँ मैं भी हूं, अरे रहते भाई, तुम्हारा मालिक जो है वो सबसे बड़ा वो है, नक्सल है वो, और वो असली नक्सल है, दिमागी नक्सल नहीं है। एक दिबांग है, ये भी पहले पत्रकार थे, एबीपी में आते थे, किस में आते थे, तो वो भी जो है कि साहब हम वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल में, इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है, नक्सल का भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसका क्या है कि खुद अपना कमा लो, अपने एसी में बैठो और दूसरे की कंधे पे बंदूक रख के चलाओ। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, और दो जोकर हैं, अनुराग कश्यप और विशाल डल्लानी, ये फिल्मी दुनिया के कुछ नहीं था। जैसे विशाल डल्लानी जैसे गंजा है ना, उसके अंदर वो अंदर का दिमाग भी वहीं से चले गया, तो ये भी कह रहे वो जो है हम भी वो है, कुछ नहीं यार, तुम तो वैसे कूड़ेदार में हो। तो इस ढंग से जो है, इस एक कॉल पे, इस एक शब्द ने इन कीड़े मकोड़ों पे, इन तिलचिट्टों पे वो जो है बिलबिलाहट पैदा कर दी, क्योंकि सब समझ तो रहे थे। अब उसको एक बड़ा वैसे जो कहते हैं ना फेस दिखाने के लिए, हाँ मैं डर नहीं रहा हूं, नहीं, इस सरकार ने नक्सल समस्या कब से चल रही है, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते, चारू मजूमदार और कानू सान्याल, उस जमाने से चल रही थी, जब हम 9वीं 10वीं पढ़ते, तब से हम जानते हैं। अब जाकर के जब इस देश में एक असली शासक आए, एक असली राष्ट्रवादी सरकार आई, तो उन्होंने प्रण किया कि 31 मार्च 2026 से पहले ये सब खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कोई वार्ता नहीं, सरेंडर करो तो वार्ता करेंगे, अगर तुम लड़ोगे, अगर तुम नहीं सरेंडर करोगे, तो टाइम दे दिया तो हम वो करेंगे। तो कई मारे गए, जो इनके हिडिमा जिनके पक्ष में नारे लगाते हैं, ये जो अपने को जेएनयू के ढबलीबाज जो है, तो वो उनमें से जो समझ गए कि ये सरकार जो है बड़ी विल पावर वाली है, इससे बचना मुश्किल है। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जो दिमागी नक्सल हो, ये नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे, और नक्सलवाद खत्म कर दिया। और इनका डर यही है कि अब उन्होंने एक्टिव नक्सल को खत्म कर दिया, अब दिमागी नक्सलों का भी नंबर आ गया। ऐसा नहीं इनको ऐसे गोली से खत्म करेंगे, इनके वो सारे सोर्सेज जहां से इनको पैसा मिलता है, अवैध पैसा मिलता है देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का, वो सब बंद होंगे। और उसके लिए आ रहा है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा, ताकि जो पैसा विदेशों से आता है वो सही जगह पर लगे, वो ऐसा ना हो कि उसका जो है ये जो वो है दिमागी नक्सल है, उसका मिसयूज करे। आप शायद नहीं जानते, कम लोग जानते हैं, हमारी कई परियोजनाएं भारत के विकास की जो है इन जो है दिमागी नक्सलों ने खत्म करी। वो जो मेधा पाठक है उनके नाम पे आ जाते हैं, कभी ये जो है मानवाधिकार के नाम पे आ जाते हैं, तो ये सब दिमागी नक्सल है। और ये सब डर गए इस बात को लेकर के कि जिस सरकार ने इतना किया वो ये भी कर देगी। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा।